ऐप पर मैं आप सभी का नमस्कार करना चाहूंगा और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों? आज हम सारे बच्चे आज फटाफट से बहुत प्यारी प्यारी बात हम करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हम समझेंगे। आ जाओ। कैसे हैं आप सभी लोग? आज बेटा नमस्कार 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 मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीज शिकारियों। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है यो यो गोपाल वर्मा सर की क्लास में। आज बेटा ओ माय गॉड, इतना इंतजार, इतनी बेसब्री, अरे कहाँ से लाते हो ये प्यार भाई। नमस्कार भाई, नमस्कार। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों के साथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या हाल चाल है मेरे सभी के? नाइस नाइस नाइस, वेरी गुड। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। अच्छा सच सच बताओ अच्छे अच्छे बच्चे, हम लोगों ने पिछली क्लास में जो समझने का काम किया था मेरे प्यारे दोस्तों, हम उसी कहानी को थोड़ा आगे आप लोगों के साथ लेकर चलना चाहेंगे। हमने पिछली क्लास में जो चीज आप लोगों के साथ मिलकर पढ़ी थी, ठीक है बेटे, हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात की थी। भाई सभी को नमस्कार, सभी को दिल से नमस्कार, ठीक है। और पिछली क्लास में चलते चलते चंद बातों से हम लोगों ने अपनी कहानी को समझने का काम किया था। और सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते इस बारे में समझना चाहा। चलिए तो एक काम करते हैं, आपके साथ एक छोटी सी मुलाकात करके कहानी को समझते हैं। और आज मुझे फटाफट से पहले ये बताएंगे, हम लोगों ने पिछली क्लास में वर्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? चलो 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 फटाफट से बताओ जरा। सबसे पहले आप लोग मुझे ये बता दीजिए मेरे दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में इस वर्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? रिवीजन भी हो जाएगी इसमें, है कि नहीं? सो नाइस ऑफ यू। सभी को नमस्कार, सभी को दिल से नमस्कार। भाई हो गई नमस्कार, फटाफट से पढ़ाई पर जुड़ जाते हैं क्योंकि हमारा समय बहुत कीमती है। पढ़ाई से पढ़ाई की बात करेंगे और पढ़ाई से आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे यार। बिल्कुल ठीक आ गया, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही डेफिनेशन लिख दी है। और वर्ड हम कहते किसे हैं? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स। बिल्कुल ठीक कहा, अ मीनिंगफुल यूनिट, यूनिट को हम इकाई कहते हैं, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, ठीक है ना जी। यानी कि लेटर्स को, यानी कि छोटे छोटे स्वर और व्यंजन, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को आपस में मिलाकर हमने एक बहुत खूबसूरत सी इकाई बनाई और उस इकाई को हम कहते हैं क्या? वर्ड कहते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप लोग इसी बातचीत को थोड़ा सा आगे मुझे बताएंगे कि इस यूनिट को हम लोग किस नाम से जानते थे? बताओ जरा बताओ। शाबाश शाबाश शाबाश। अरे वाह जी वाह। तो जो हम लोगों ने पिछली क्लास में, अंजलि टेंशन मत लो मेरे दोस्त, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करो ताकि हम बातों को दिल से दिल तक पहुंचा सकें। तो यूनिट को ही हम लोगों ने कुछ हिस्सों में बांटा था और उस हिस्से की ही एक लिस्ट खूबसूरत सी हमने बनाई, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हम उसे खूबसूरत सी चीज के नाम से जानते हैं और उसे हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अरे भाई सब कमाल कर दिया, मुझे तो आंखें खुल गई भाई। वेरी गुड मेरे दोस्त, इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात अगर हम समझें मेरे दोस्त, पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कुल कितने बताए आप लोगों ने? 8 बताए, है ना। और उन 8 का नाम यहां आपके सामने बेहद खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो चलो चलो फटाफट से एक बार इनकी डेफिनेशन मुझे रिवाइज करा दो। एक बार फटाफट से इनकी डेफिनेशन मुझे फटाफट से रिवाइज करा दो, क्योंकि पिछली क्लास के आखिरी पलों में हमने पढ़ा था। और इन सारी डेफिनेशंस को एक बार मैं रिवाइज कराना चाहूंगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आ रहा। चलिए भाई फटाफट से बता दो डेफिनेशन क्या है। चलो रे बाबा, जल्दी जल्दी बताने क्या है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी के सभी फटाफट से डेफिनेशन बताने का काम करेंगे मेरे भाई। चलो 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 चलो, ये रिवीजन है। पिछली क्लास में हम लोगों ने छोटी छोटी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ लिया था और बहुत अच्छे से सीख समझ लिया था। एंड आई लाइक इट गाइस, आई रियली लाइक इट। बहुत ही अच्छे इंसान है आप सभी। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो चलो जी, वेरी नाइस। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास में ये छोटी सी बात ध्यान नहीं दी, एक बार मेरे साथ मिलकर रिवाइज कर लीजिए और उसके बाद हम कहानी को आगे लेकर चलेंगे आप सभी के साथ। नाउन की डेफिनेशन बताई थी मेरे शिकारियों ने, क्या कहा था? नेमिंग वर्ड, कोई भी नाम बताने वाला शब्द, किसी का भी आप नाम बताओ, आपके आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं आसपास, कुछ किसी का भी नाम बताओ, हर किसी का नाम नाउन कहलाता है। प्रोनाउन की अगर हम बात करें तो प्रोनाउन अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो रिप्लेस करता है किसको? नाउन को। नाउन को रिप्लेस करने वाले शब्द को, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। वर्ड दैट रिप्लेसेस द नाउन। एडजेक्टिव, जब आप एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो आप सभी ने इसकी क्वालिटी बताने का काम किया। ये क्वालिफाई करता है किसको मेरे दोस्त? नाउन को। और हम जानते हैं कि नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन कर रहा है, इसी वजह से हमें ये बात बहुत प्यार से समझ में आई। क्या चीज की भाई? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को, लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या? एडजेक्टिव कहते हैं, है ना। वेरी नाइस, ठीक है भाई। वर्ब की अगर हम बात करें तो वर्ब दो काम कर सकता है, या तो एक्शन बताता है या किसी की भी स्टेट बताने वाला शब्द कहलाता है ना भाई। अरे बोलो हाँ, ठीक है ना भाई, ठीक है भाई।
चलिए, बहुत मजेदार बात हो गई। जब एडवर्ब की हम बात करते हैं तो एडवर्ब एक ऐसा शब्द होगा जो क्वालिफाई करता है किसी भी वर्ब को। क्या कहा? किसी भी वर्ब को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। आगे हमारे सामने लिखा है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की डेफिनेशन हम लोगों ने बनाने का काम किया। इसे हम कहते हैं रिलेटिंग वर्ड। क्या कहते हैं? जो दो अलग अलग शब्दों का रिलेशन बताए, संबंध बताए, है ना। जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं गोपाल वर्मा के साथ, तो विद से हम लोगों ने रिलेट कर दिया पढ़ाने को और आपको दोनों को, है ना। फिर आता है कंजंक्शन। इसे हम कहने की कोशिश करते हैं क्या चीज? ज्वाइनिंग वर्ड, ठीक है दोस्तों। और आखिरी शब्द बहुत प्यारा है, इसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। सर एक ऐसा शब्द हुआ, ठीक है, एक ऐसा शब्द, बड़े ध्यान से समझने का काम करें, एक ऐसा शब्द इंटरजेक्शन कहलाता है जो सडन फीलिंग्स को बताता है, ठीक है। चलो चलो सारे बच्चे को सडन फीलिंग्स की एग्जांपल बताओ। सडन फीलिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड, ठीक है। एक ऐसे शब्द की जानकारी जो अचानक से फीलिंग, कुछ एग्जांपल बताओगे जरा सडन फीलिंग के बारे में। हाँ हाँ, कोशिश तो करो मेरे दोस्त, कायनात बदल जाती है, ये तो सीखने की बात है। सडन फीलिंग्स को बताने वाले कुछ शब्द एग्जांपल्स मुझे बता दीजिए। चलिए चलिए फटाफट से। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। वाओ, हे, हुर्रे, हुर्रा, है ना। अरे वाह जी वाह, याद आ गया। ओह, ये सारे शब्द सडन फीलिंग्स को बताते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, तो ये हमारे छोटे छोटे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। इन सभी के बीच एक खतरनाक, खूंखार, एक गजब का खिलाड़ी बचा हुआ है। उसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है ना जी। उसका नाम ध्यान से देख लो, क्या लिखा है मेरे दोस्त? आर्टिकल, ठीक है। और इसके नाम को ध्यान रखना मेरे भाई, इसके नाम को ध्यान रखना मेरे भाई। ये एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका जिक्र, मेरे दोस्त, जिसका जिक्र हमें यहां देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये बड़ा खतरनाक है, ठीक है। आखिर ऐसा क्यों है, इस बात की कहानी को हम समझेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए यो यो गोपाल वर्मा। इसे डिटेल में अलग से हम समझने का काम करेंगे, ओके। इसे हम डिटेल में अलग से समझने का काम करेंगे। इसके लिए अलग से फुर्सत से बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के परिवार से बाहर हुआ। इसे हम जानेंगे, समझेंगे जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे। लेकिन हमारा सफर इससे आगे जाएगा, है कि नहीं। ये हमारा सफर इससे आगे जाएगा। कैसे? आओ चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने समझा, ये सारे किस परिवार से जुड़े हैं दोस्तों? ये सारे के सारे परिवार से जुड़े हैं वर्ड के। वर्ड को अगर हिंदी में हम समझने का काम करें तो इसे हम क्या कहते हैं? शब्द। अरे क्या कहते हैं? अब अगर मान लो किसी एक शब्द के साथ, मेरे प्यारे शिकारियों, अगर मैं किसी एक और शब्द को जोड़ दूं, या फिर इसी चीज को अगर मैं कहूं आपके सामने, अगर एक वर्ड के साथ मैं किसी और वर्ड को जोड़ दूं, तो ये दोनों के दोनों मिलकर जरा हमको बता दो, जरा हमको बता दो ये क्या बनेगा, है भाई। अगर ये दोनों के दोनों आपस में मिल जाएं, है जी, ये दोनों आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा? बताओ जरा, है जी, बताओ बताओ बताओ। तो जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर एक बहुत खूबसूरत चीज बनाएंगे। और वो खूबसूरत चीज कहलाती है किस नाम से भाई? वो खूबसूरत चीज कहलाती है फ्रेज, ठीक है। और जब हम फ्रेज को डिफाइन करेंगे मेरे दोस्तों, फ्रेज की डेफिनेशन मैं आपके सामने लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसे हम कहते हैं क्या? सारे बच्चे कमेंट्स में एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे। सारे बच्चे एक छोटी सी डेफिनेशन मेरे साथ लिखेंगे। इसे हम कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विदाउट कंप्लीट मीनिंग, जिसका अर्थ तो निकले लेकिन जिसका पूरा अर्थ ना निकले, ठीक है जी। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकले लेकिन जिसका कोई पूरा अर्थ नहीं हो, यानी कि आधा अधूरा जिसका अर्थ निकले, ऐसा शब्दों का समूह। चलो छोटी सी बात से एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा इधर आपके सामने, गरिमा, ठीक है जी, फाइन। इसके साथ एक छोटा सा कंजंक्शन मैंने लिख दिया, फाइन। इसके बाद मैंने आपके सामने लिख दिया प्रीति, ठीक है। याद आ गई भाई प्रीति, है भाई। अब मैंने यहां आपके सामने लिख दिया गरिमा एंड प्रीति, है कि नहीं। ये वो प्रीति नहीं है, तुझे कितना पढ़ाए और हम, ये अलग है भाई। तो आपने देखा यहां इन दो इंसानों के, यानी कि दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम किया, है जी। यहां दो नाउन को आपस में जोड़ने का काम किया, लेकिन इनका क्या पूरा अर्थ है? आप कहोगे नहीं सर, ये तो तेरी मेरी एक अधूरी कहानी है कि नहीं। हमें ये समझ ही नहीं आ रहा, हमें ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। तो अधूरा अर्थ है, अधूरे अर्थ के साथ अगर हम समझने का काम करें तो अधूरे अर्थ के अंदर पूरी बात नहीं होती, है ना, ठीक है भाई। तो अधूरी अर्थ में पूरी बात नहीं होती, इसी चीज को हम फ्रेज कहते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर फ्रेज को हमें समझना है तो अभी सिर्फ नाम से जानकारी हम लेंगे। फ्रेजेस को हम 3 हिस्सों में बांट देते हैं दोस्तों। और सबसे पहले कौन सा फ्रेज हुआ भाई? सबसे पहला फ्रेज देख लो मेरे शिकारी भाइयों, सबसे पहला फ्रेज कहलाता है नाउन फ्रेज। क्या लिखा मैंने? सबसे पहला फ्रेज कौन सा हो गया मेरे भाई? सबसे पहला फ्रेज हो गया हमारा नाउन फ्रेज। दूसरा फ्रेज अगर हम कहें तो दूसरा फ्रेज कहलाता है एडजेक्टिव फ्रेज। क्या नाम लिख दिया भाई? एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है जी, फाइन। और एक तीसरे फ्रेज की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। क्या नाम देते हैं भाई? एडवर्ब फ्रेज। यानी कि अंग्रेजी भाषा में 3 ही तरह के फ्रेजेस होते हैं, ठीक है ना। आप 3 ही तरह के फ्रेजेस होते हैं, एक क्या कहा? नाउन फ्रेज, एक एडजेक्टिव फ्रेज और एक एडवर्ब फ्रेज, है ना। आप मेरे साथ साथ बोलने की भी कोशिश किया करो, ठीक है। क्योंकि जब आप साथ साथ बोलोगे तो आपको याद भी होगा, साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन भी सुधरेगा, उच्चारण भी सुधरेगा, ठीक है। ऐसा होता है कि इंग्लिश तो हम सीख लेते हैं लेकिन इंग्लिश को सही तरह से बोलना नहीं सीख पाते। तो सही तरह से बोलने का क्या तरीका हो सकता है? बोलने का सही तरीका यही हो सकता है, जब एक खूबसूरत सा टीचर बोल रहा है तो साथ साथ तुम भी बोलो यार, इसी तरह से तो सीखोगे, है ना। एक बार फिर से प्यारी सी आवाज में मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है दोस्तों। तो 3 तरह के ये फ्रेजेस हैं। इन तीनों फ्रेजेस पर काम कैसे करेंगे वो चीज मैं आपके साथ मिलकर समझूंगा कुछ समय के बाद, ठीक है।
अब आती है एक अगली बात, और ये जो बात है हमारी, यहां से हमारी एक खूबसूरत सी कहानी शुरू होती है, यहीं से हमारी एक खूबसूरत सी कहानी शुरू होती है मेरे दोस्त। इसे हम कहते हैं सेंटेंस। चलिए अब आपकी बारी है, पहले आप ही मुझे बता दीजिए भाई एडजेक्टिव सॉरी सेंटेंस होता क्या है। चलो मेरे को फटाफट से बताने का, बिडू लोग चलो चलो फटाफट से बताओ सेंटेंस क्या होता है। भाई इससे ज्यादा वॉल्यूम मेरे से तो निकल नहीं पाएगी, क्योंकि मैं बहुत आराम से बोलता हूं, ठीक है, तो मैं चिल्ला नहीं सकता, ठीक है, फाइन। मनजीत बेटे पढ़ाई कर लो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो हाथ जोड़ रहा हूं आपके सामने, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ जी बच्चों फटाफट से बताओ जरा। कंप्लीट यूनिट नहीं होता, ये गलत जवाब दिया आपने। चलो चलो फटाफट से। तो बात आ रही है बिल्कुल सही, और इस सही बात के अर्थ को हम समझते हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और सेंटेंस की डेफिनेशन अगर हम तैयार करें तो इसकी डेफिनेशन सामने आती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ कंप्लीट मीनिंग। आप इसे क्या कहेंगे, शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ निकले, और वो भी कैसा, विद अ कंप्लीट मीनिंग। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका एक पूरा अर्थ निकले, क्या कहा, जिसका एक पूरा अर्थ निकले, है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात को ध्यान से समझना मेरे दोस्त। मैं आपके सामने सेंटेंस बोलूंगा, आपको अगर उस सेंटेंस में कोई कमी नजर आए तो उस कमी को हम ठीक करेंगे, ओके डियर। मैं आपके सामने सेंटेंस बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, ठीक है, सेंटेंस ध्यान से सुनेगा। मैंने कहा मेहमान को उबाल कर चाय दो, क्या मेरा वाक्य सही है, बताओ जरा। मैंने कहा मैंने कहा मेहमान को उबाल कर चाय दो, क्या ये वाक्य सही है, बताओ जरा। शाबाश। मैंने आपको कहा मेहमान को उबाल कर चाय दो, क्या ये वाक्य सही है, बताओ। आप कहोगे यार गुरुजी जय तो सत्यानाश कर दियो, गुरुजी जय तो सत्यानाश कर दियो, आप मेहमान को उबाल रहे हो, उबालनी तो चाय थी, है ना। आप गुरुजी मेहमान को उबाल रहे हो, हकीकत में तो चाय उबालनी थी, है ना। वाक्य के अंदर क्या गलती हो गई, वाक्य के अंदर शब्द गलत जगह पर रख गए, अरे है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? अरे भाई है ना, नॉनसेंस हो गई बातचीत, है कि नहीं। बात हमें ये समझ में आई कि कोई भी वाक्य सही तब होता है जब उसमें शब्दों का व्यवस्था सही हो, यानी कि सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग जितना ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है क्या, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या चीज ज्यादा जरूरी है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना जी। क्या चीज ज्यादा जरूरी है भाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का सही शब्दों का सही व्यवस्था जरूरी है, अरे हाँ है ना, ठीक है। अच्छा चलो अगर मान लो मैं आपको ये कहता हूं, चलो मान लीजिए मैं आपको ये कहता हूं कि एग्जांपल लेकर चलते हैं, ठीक है। मैंने कहा एक एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। बच्चे को काट कर अमरूद खिलाओ, क्या ये वाक्य सही है भाई, क्या ये वाक्य सही है। अगर मैं आपको ये कहूं कि बच्चे को काट कर अमरूद खिलाओ, क्या ये सही है। आप कहोगे सत्यानाश हो गया सर, है जी। आप कहोगे सत्यानाश हो गया, कैसे सत्यानाश हो गया, काटना है, अमरूद को काट दिया बच्चे को, ये तो नॉनसेंस हो गया गुरुजी, हाँ है ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि हमारे सामने लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और मेरे प्यारे दोस्तों जब भी हम अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं तो इस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में तीन शब्द हमारे सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें एक हो गया हमारा सब्जेक्ट, ठीक है जी। सब्जेक्ट को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं डूअर, और डूअर को हम कहते हैं क्या चीज, कर्ता। क्या कहते हैं भाई, कर्ता, अरे हाँ ना। फिर एक दूसरी चीज आती है जिसे हम कहते हैं क्या मेरे बच्चों, वर्ब। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, है जी, इसे हम कहते हैं वर्ब, फाइन। यानी कि वर्ब एक ऐसा शब्द हुआ जिसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक जो मदद करे, मैंने क्या कहा, एक जो मदद करे, सहायता करे, और दूसरा जो मुख्य काम करे, ठीक है जी। एक जो सहायता करे यानी कि मदद करे, और जो दूसरा मुख्य काम करे, अरे हाँ ना, ठीक है, ये हमारा वर्ब है। अगर हम इसे हिंदी में समझने का काम करें तो ये क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई, क्रिया, ठीक है जी, फाइन। और मेरे बच्चों तीसरा जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का शब्द है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं बच्चे, ऑब्जेक्ट, बताओ जरा, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, है ना। भाई किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है वो एक्शन किस पर प्रभाव डालता है भाई, कोई भी सब्जेक्ट जब भी कोई एक्शन करता है वो एक्शन किस पर प्रभाव डालता है, ऑब्जेक्ट पर, और इसी चीज को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर हम इसे हिंदी में कहें तो कर्म, क्या कहते हैं, कर्म। बात को फिर से समझना, कोई भी वर्ब जो एक्शन करती है वो प्रभाव किस पर पड़ता है, कर्म पर, ठीक है। एक छोटा सा सेंटेंस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सेंटेंस को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, फाइन मेरे दोस्तों। एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने लिख रहा हूं, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। और मैंने आपके सामने लिखा समीर हैज, और उसके बाद लिखा मैंने सोल्ड हिज कार। मेरे दोस्तों एक सेंटेंस आपके सामने लिखा है, देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूं, हम आप लोगों के साथ मिलकर टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा टॉपिक होगा टेंस, हमारा पहला टॉपिक होगा टेंस, ठीक है। वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, क्यों पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा, और कैसे हमें पढ़ना है वो भी बताऊंगा। लेकिन टेंस तक पहुंचने से पहले मेरे प्यारे शिकारियों, टेंस तक पहुंचने से पहले हमें फाउंडेशन मजबूत करनी है। देखो कहते हैं ना कि कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना लो, लेकिन अगर उसकी फाउंडेशन मजबूत है, अगर नींव मजबूत है, तो बहुत अच्छे से आप बिल्डिंग बना सकते हैं। क्लियर है आशु, बिल्कुल बोल सकते हैं आशुतोष भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस में इन सभी के सभी शब्दों को थोड़ा सा पहचान कर बता दो ना यार, है जी। आप इन सभी के सभी शब्दों को थोड़ा सा पहचान कर बता दो ना, 1 2 3 4 कौन सा शब्द क्या है मेरे भाई। जिसको बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना है,
वो मजे से पढ़े। जल्दबाजी में कोई चीज नहीं पढ़नी है, जल्दबाजी में हम बिल्कुल चीजें खराब नहीं करेंगे। शाबाश, वेरी गुड। अब ये बिल्कुल आसानी से पहचान दिया आपने, समीर इस एक्शन को कर रहा है, काम करने वाला है, तो समीर अपने आप में क्या हो गया? तो बेटा समीर इस एक्शन को, समीर ने बेचने का काम किया है, तो समीर हमारे सामने कौन हो गया? डूअर। डूअर को ही मेरे बच्चों आप लोग क्या नाम से जानेंगे? सब्जेक्ट। ठीक है भाई, है हमारे सामने एक्शन नहीं है, एक्शन क्या है हमारे सामने? बेचने का। एक्शन क्या हुआ? बेचने का। अब इस बेचने के एक्शन को मदद कौन कर रहा है? कौन कर, ये है काम क्या करता है हमें अभी पता चलेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं उसने क्या बेचा है, तो आप बेचने के एक्शन का ऑब्जेक्ट पहचान गए, है ना? कि सर हमारे सामने जो कर्म हुआ है वो कार को बेचने का कर्म हुआ है जी? बात आसान है कि नहीं है? अच्छा अब बताओ किस किस भाई को ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश मुश्किल है? बताओ जरा। इंग्लिश मुश्किल सिर्फ उन्हीं को लगेगी जो दिल से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है? और जो दिल से पढ़ रहे हैं उनको चीजें आसान होती नजर आएंगी। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ मेरे दोस्त, है कि नहीं? क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? जो लोग दिल से पढ़ेंगे उनके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, और जो भाई दिल से नहीं पढ़ेंगे हो सकता है उनका ध्यान नहीं होगा। ठीक है, चलो चलो फटाफट से बताओ। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर कल वाली क्लास हमें देखने को नहीं मिल पा रही है, वो क्लास है कहाँ? मैं बता रहा हूँ बेटा, जो कल वाली क्लास है ना, कि ये कल वाली जो क्लास है ना, जब आप अपने ऐप को खोलोगे, ठीक है ना, जैसे भी बच्चे बहुत सारे पूछ रहे हैं सर सीपीओ का पेपर कवर हो जाएगा, सर ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इन सभी बातों का आंसर देखो। जैसे आप अपना ऐप खोल रहे हैं तो इसमें लाइव क्लासेस सेक्शन में ये लाइव क्लास आई हुई है ना, जो भी हमारी क्लास चल रही है। दिखाओ, दिखाओ, आपको एक खूबसूरत सा इंसान नजर आएगा, देखो बहुत प्यारा इंसान है, और इसी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। बेटे आओ ना, बेटे आओ ना, मजा नहीं रहा है सच में, आ नहीं रहा है, ठीक है भाई? अब ये आ गया तुम्हारे सामने तुम्हारा शिकारी, आ गया भाई, ये आपकी लाइव क्लास चल रही है, ठीक है, फाइन। अब भाई एक दूसरा देख लो, पहले आप समझ लो, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो पहली बार चीजें पढ़ रहे हैं उनको नहीं पता। इसी से नीचे आओगे, ये आपकी कल की क्लास है, फाइन, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। सारी क्लासेस आपकी ऐसे ही मिलेंगी आप लोगों को। आज की क्लास आप देखोगे ये भी आपकी क्लास लिस्ट में जुड़ती चली जाएगी। ये आपकी कल की क्लास है, जिसमें लगभग आपकी वो सभी सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं कि सर क्या क्या हम पढ़ेंगे, ठीक है? अब मेरे बच्चों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अब क्लास को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे सिर्फ पढ़ाने दीजिए, ठीक है बेटा, फाइन। अब हाथ जोड़ रहा है कोई टीचर, तो इसीलिए हाथ जोड़ रहा है कि अब मुझे पढ़ाने दीजिएगा, ठीक है, फाइन। चलिए भाई, अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकता है, फेसबुक पर मैसेज कर सकता है। बेटे यहाँ की बात समझ में आ गई है ना? अब यहाँ की बात अगर हमें समझ में आ गई है तो भाई अब यहाँ की बात से हम कहानी को आगे लेकर चलने का काम करेंगे। अब यहां से हम कहानी को आगे लेकर चलने का काम करेंगे, और आओ दोस्तों एक प्यारी सी खूबसूरत सी चीज हम समझने का काम करते हैं, और उसके बाद हम अपने टेंस को शुरू करेंगे, ठीक है ना जी? एक खूबसूरत सी बात हम समझने का काम करते हैं, और इस खूबसूरत सी बातचीत का नाम क्या है? सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, ठीक है जी? सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, फाइन। सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, फाइन। भैया हाथ जोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को लगता है कि सिर्फ उनके कमेंट पढ़ते रहो, उनका नाम लेते रहो तभी टीचर पढ़ाएगा। मैं आपके कमेंट्स या आपके नाम पढ़ने की बजाय मैं उम्मीद करता हूं आप मुझे ध्यान से सुनोगे, मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं, ठीक है, फाइन। अगर आप मुझे ध्यान से सुनोगे मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं, मैं आपका सिलेक्शन करा सकता हूं, केवल तब जब आप क्लास को बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है जी? बात समझे आ जाएगी, ठीक है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, ये सवाल हमें आगे टेंस को समझने में मदद करेगा, ठीक है मेरे बच्चों? टेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस कितनी तरह के होते हैं, सेंटेंस को हम बेसिक लेवल पर समझने का काम करेंगे, ठीक है? सेंटेंस को हम बेसिक लेवल पर समझने का काम करेंगे, ठीक है? अब बिल्कुल बेसिक लेवल पर हमें समझना है, तो सेंटेंसेस हम अपने बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझेंगे, तो सेंटेंसेस को 5 तरह से या 5 हिस्सों में हम बांटेंगे, ठीक है जी? जिसमें सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले टाइप का नाम है भाई एसर्टिव सेंटेंस, ठीक है जी? सबसे पहले सेंटेंस का नाम क्या लिखा है देखो ध्यान से मेरे बच्चों, और साथ साथ अगर आप लिख रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने नोट्स खुद बनाने हैं, ठीक है? आपको अपने नोट्स खुद बनाने, कल प्रॉमिस किया था आपने, है कि नहीं? अपने नोट्स खुद बनाने, क्लास नोट्स टीचर कभी नहीं देना चाहिए, ना मैं क्लास नोट्स दूंगा और ना मैं उन आलसी बच्चों को पढ़ाऊंगा जो क्लास के नोट्स भी हमसे मांगते हैं। नहीं, अपने नोट्स खुद बनाओ, अपने हाथों से खुद लिखो, फाइन। वापस आ जाओ फटाफट से, ठीक है? है ना? अब बात को ध्यान से समझो, सबसे पहले टाइप का नाम क्या लिखा भाई? एसर्टिव सेंटेंस। मेरे प्यारे बच्चों, इस एसर्टिव को ही हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। क्या कहा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को ही हम एफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी? अब पॉजिटिव यानी कि एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करें, पॉजिटिव या फिर एफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, तो पॉजिटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस का अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स क्या होता है भाई? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स में सबसे पहले हम लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखने का काम करते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं मेन वर्ब, और भाई उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट को। चलो एक प्यारा सा एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, ठीक है? एक प्यारा सा एग्जांपल मैंने लिखा करण, उसके बाद लिखा मैंने विल, उसके बाद लिखा मैरी। मैरी का मतलब बिहा करना, मैरी का मतलब क्या हुआ? बिहा करना, ठीक है? करण विल मैरी, और उसके बाद मैंने लिखा सुषमा, ठीक है जी? है ना? तो यहां एक काम करते हैं, करण को हटाकर हम लिख लेते हैं ललित मोदी का नाम, ठीक है भाई? ललित विल मैरी सुषमा, ठीक है?
बात समझ में आ रही है भाई? हाँ है ना, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। तो यहाँ हमारे सामने ललित सब्जेक्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सेट है बॉस? अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई, सेट है ना भाई, कोई दिक्कत फिक्कत तो नहीं हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे समझते हैं। अब इसी का दूसरा भाई क्या है? इसी का दूसरा भाई है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? इसी का एक दूसरा भाई है जिसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अब मेरे दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या जोड़ देते हैं? नॉट। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्या जोड़ देते हैं? नॉट। अरे हाँ है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे हम पढ़ रहे हैं, आगे सीक्वेंस यानी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर लिखा है ना। अब चलो एक दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल लिखा आपके सामने, कियारा एडवानी, ठीक है, कियारा एडवानी मैंने लिखा विल नॉट मैरी, किसको, अच्छा, किसका नाम लिख, कियारा एडवानी विल नॉट मैरी, नाम लिखते हैं हम, किसका नाम लिखूं भाई, नाम किसका लिखूं मैं, मेरा मन कर रहा है नाम किसका लिखूं। चलो भाई नाम लिख दिया मैंने, गोपाल वर्मा, ठीक है भाई। हालांकि बड़ा दर्द हो रहा है दिल में ऐसा एग्जाम्पल लिखने से, लेकिन फिर भी क्या करूं मैं मर जाऊं, है ना। एग्जाम्पल लिखा है पर बिहार ससुरा हमसे हुई गवाह है। अब कियारा एडवानी हमारा सब्जेक्ट हुआ, विल हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव बनाने के लिए नॉट जोड़ दिया, मेन वर्ब मैरी हुआ और ये एक ऑब्जेक्ट हुआ, है कि नहीं भाई? है ना, ठीक है भाई, है ना। दैट्स एन एग्जांपल, डोंट टेक इट अदरवाइज, ओके गाइस। तो सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव एसर्टिव के दो रूप हो गए, ठीक है बच्चों। अब इसी बात को थोड़ा आगे लेके चलते हैं, एक अगले टाइप से मुलाकात करते हैं। तो अगला टाइप आता है भाई, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या लिखा है मेरे बच्चों, फटाफट से बताओ। अच्छा पहले ये बताओ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस काम किस चीज का करता है? दीपिका आपका मन करे पढ़ लो, नहीं मन करे मत पढ़ो मेरे बच्चे, मैं माफी चाहूंगा। क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उसको सुनो बस, ठीक है। हाँ चलिए मुझे बताओ फटाफट से, मैंने आपसे पूछा इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअल में करता क्या है, बताओ। हाँ ओ भाई साहब, हाँ बिल्कुल ठीक कहा कि ये एक्चुअल में सवाल पूछने का काम करता है। क्या काम करता है दोस्तों? सवाल पूछने का काम करता है। अब सवाल अगर पूछे जाएं तो मेरे बच्चों सवाल दो तरीके से होते हैं। किसी से भी अगर आप सवाल पूछोगे तो सवाल दो तरीके से पूछे जाएंगे। एक सवाल हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्या हो गया भाई? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और दूसरा हो गया जिसे हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। मैंने सवाल दो तरह के आपको बताए हैं, एक मैंने कहा क्लोज एंडेड, एक मैंने कहा ओपन एंडेड। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, ठीक है। मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप जवाब देंगे, ठीक है। मेरा पहला सवाल, क्या आपने खाना खाया है? जवाब दीजिए। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने खाना खाया है? बताओ जरा। मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने खाना खाया है? ये सवाल आप अपने किसी अजीज से भी पूछते हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया। तो देखिए आपसे जैसे ही मैंने सवाल पूछा, आप सभी के आंसर आ रहे हैं दो फॉर्मेट में, या तो आपका आंसर आ रहा है यस, या फिर आपका आंसर आ रहा है नो के फॉर्मेट में, है ना। जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा, क्या आपने खाना खाया है, तो आपका जवाब मुझे मिल रहा है या तो यस या फिर नॉट, बोलो हाँ, ठीक है। अब जब आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो सेंटेंस की शुरुआत में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब को, इसके बाद आप लिखने का काम करते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद मेन वर्ब, और भाई इसके बाद हम लिखने का काम करते हैं ऑब्जेक्ट को। चलिए खूबसूरत सा एग्जांपल लिख लेते हैं, है ना, एक खूबसूरत सा एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है। मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा, डू यू नो, डू यू नो, है जी। हाँ भाई, तो मैंने आपसे सवाल पूछा, डू यू नो मी, हाँ जी, तो आपका आंसर मिलेगा या तो यस या फिर नो, है ना, ठीक है भाई। या तो यस या फिर नो में इसका आंसर आप मुझे देंगे, है ना। अब आता है इसी परिवार से दूसरा सवाल पूछने का तरीका, ओपन एंडेड जिसे हम कहते हैं, है ना। आप अगर किसी इंसान से, आप, चलो मैं आपसे सवाल पूछा अभी मैंने आपसे सवाल पूछा, मैंने कहा क्या आपने खाना खाया है, आपने यस या नो में आंसर दे दिया, ठीक है। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपने क्या खाया है, बताओ। मैंने आपसे पूछा, जरा सोच के हमको बताइए, अब सच सच बताने का है, ठीक है। कौन कौन 12 पराठे खाए बैठा है, कौन मटन चिकन लपेटे बैठा है, बता रहे हम तुमको, बताओ जरा हमको फटाफट से बताने का है भाई, आपने क्या खाया है? हाँ जी। तो अब आएंगे खतरनाक आंसर, ठीक है ना जी। ये भाई मुर्गा खाए बैठे हैं, लीजिए भैया क्या बात कर दिया है ना जी। तो ये गजब आंसर, रोटी तड़का है जी, बथुआ के पराठे खतरनाक पड़े भाई। चिकन बिरयानी, रोटी, सब्जी। अब एक ससुरे किसी ने डांट भी खाई होगी, है ना, झापड़ भी खाया होगा, और किसी ने अपनी गर्लफ्रेंड की गाली भी खाई होगी। ओहो बड़ा अफसोस हो रहा है, रोने का मन कर रहा है हमारा। ओपन एंडेड क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें आप एक्सप्लेनेशन देते हैं या एक्सप्लेनेशन सुनते हैं। तो ओपन एंडेड की जब हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत में हमें देखने को मिलता है एक प्यारा सा शब्द, जिसे बच्चों हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जो सवाल पूछने का काम करे, है जी। जो क्या करे, सवाल पूछने का काम करे, है ना। किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, है ना। जैसे अब शाम को क्लास खत्म होने के बाद, है, सवाल आपसे पूछे आपके पापा, आप उठ के मुंह धो के चल दे, मुंह चिकना करके आप चल दे, और पापा आपसे पूछे कहाँ जा रहे हो बेटा, बताओ।
तो आप जवाब देंगे पापा मैं जो है ना मैं थोड़ा घूमने जा रहा हूँ, मैं तेरे साथ चलूंगा। पापा आप कहाँ चलोगे, इस उम्र में तो मम्मी को घुमाओ, हम किसी और को घुमा रहे हैं। फिर आपको पता चलेगा पापा की चप्पल मुंह पे लगे तो कैसा फील होता है कि नहीं। तो भैया वापस आ जाओ, क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद मेरे प्यारे शिकारियों ये जो भी स्ट्रक्चर हमने यहां लिखा, ये जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हमने लिखा, इसी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को इसके बाद चिपका दे सैया फेविकॉल से। ठीक है भाई, है ना। अच्छा चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ लेता हूं। मैंने आप लोगों से सवाल पूछा व्हाट डू यू नो अबाउट मी। हाँ जी, आप हमारे बारे में क्या जानते हैं। ठीक है, तो भाई खतरनाक खतरनाक आंसर आने होंगे, है कि नहीं। ठीक है खतरनाक आंसर आएंगे, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं। अब भाई कोई आंसर देगा, अरे सर आप अंग्रेजी पढ़ाते हो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप योयो हो, आप शिकारी बोलते हो, आप दिल से पढ़ाते हो, आपके प्रीमियम बैच में हमें मजा आता है, पता नहीं क्या क्या बताएंगे। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे भाई। ठीक है जी, धुआं उड़ा दिया, रंग जमा दिया, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के अपने अपने आंसर्स हैं। चलो थोड़ी सी बात और बच गई, फिर टेंस के हम नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर टेंस के हम नजदीक पहुंच जाएंगे। लो भाई, एक अगले टाइप के सेंटेंस की जानकारी ले लो, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। थैंक यू सो मच इतनी प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए। आज सबके सपने में आकर सबको बहुत प्यारे प्यारे आशीर्वाद देके जाऊंगा। ठीक है आज सबके सपने में मैं आऊंगा। ठीक है, फिर आप सब सुबह उठकर फिर कहना सपने में रात को आई। ठीक है भाई, कहानी को पढ़ लो, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, हाँ गाने सुना देंगे मुक्का मार के। इंपेरेटिव सेंटेंस अपना में बड़ा गजब का होता है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा खतरनाक सेंटेंस होता है भाई, जब आप इस सेंटेंस को लिखोगे ना तो इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट लिखा ही नहीं जाता। आप कहोगे रे बाबा जे का देख लियो हम, आप कहोगे सर सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता। मैं कहूंगा हाँ इसमें सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता। आप कहोगे रे बाबा जे का देख लिए हम, मैं कहूंगा सही देख लिए तुम, इसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट लिखने की बजाय अंडरस्टूड होता है। मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, सब्जेक्ट इसके अंदर लिखा नहीं जाता लेकिन सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। आप कहोगे जय के हो गुरुजी। साक्षी मेरे दोस्त, हर चीज की हिंदी नहीं होती। ठीक है, हर चीज की हिंदी नहीं होती। आप इंग्लिश को थोड़ा सा इंग्लिश में समझोगे आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और मेरे दोस्त आप इस क्लास में ट्रांसलेशन नहीं सीख रहे है ना। ठीक है, शुरू में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, आपको थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, यार इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ा रहे हो सर, लेकिन धीरे धीरे आपने जैसे मेरा हाथ पकड़ा मैं आपको चलना नहीं दौड़ना सिखा दूंगा। तो वादा करो, वादा करो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ठीक है, सारे बच्चे अपने अपने फोन के ऊपर ऐसे हाथ रख के और वादा करो। ठीक है, फोन के ऊपर हाथ रख के वादा करो कि हम जैसे सर पढ़ा रहे हैं हम वैसे ही पढ़ेंगे, ताकि हम अपने लेवल को अच्छे से इंप्रूव करें। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत है। ओके हाँ, क्योंकि पता क्या होता है मेरे दोस्त, कई बार हम ना हिंदी हिंदी के चक्कर में ऐसे लेवल पे चले जाते हैं, हम ना तो इंग्लिश के रहते हैं ना हिंदी के रहते हैं। ठीक है, ओके प्रॉमिस। ठीक है, जो जो प्रॉमिस करेगा ना उसे बहुत अच्छा सिलेक्शन मिलेगा, बहुत अच्छी पोस्ट मिलेगी। और भाई जो लोग ना पक्का प्रॉमिस नहीं कर रहे, समझ लो उसको गंजा पति मिलेगा और बिल्कुल दांत टूटी हुई पत्नी मिलेगी। ओ भाई साहब क्या बोल रही हो, मुंह को सर मारी है। तो भाई हम इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा बता रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता। आप कहोगे रे गुरुजी जे का हो, मैं बताऊं आपको भाई साहब इसके अंदर सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता लेकिन अंडरस्टूड होता है। जरा ध्यान से देखो क्या है वो ये है, कौन है वो कौन है कहां से वो आया है जी, वो है खतरनाक यू। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस एक्चुअल में बताना क्या चाहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस किसी भी इंसान के सामने रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आर्मी में चले जाओ मेरे दोस्तों, तो आर्मी में आप जैसे लोगों ने सुना है कमांड दी जाती है ना, आगे बढ़ो, है कि नहीं। ठीक है भाई, कभी कभी वार्निंग भी दे देते हैं, है ना, कभी कभी वार्निंग भी दे देते हैं। कभी कोई लड़का अगर किसी लड़की को घूर रहा हो, है ना भाई, कभी कोई लड़का किसी लड़की को घूर रहा हो तो लड़की पूछती क्या देख रहा है बे, क्या देख रहे हैं, और फिर तुरंत उसको पलटकर कहा जाता है स्टॉप स्टेयरिंग एट मी, है कि नहीं। तो ये क्या वार्निंग दे दी जाती है कि नहीं, वार्निंग भी दी जाती है। फाइन, आओ चीजों को आगे समझते हैं, कुछ एक एग्जांपल्स बनाते हैं। चलो कुछ एग्जांपल आप बनाकर दिखाओ, रिक्वेस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। आपने किसी को जाकर रिक्वेस्ट कर दी भाई, आपने कहा हेल्प मी, मेरी मदद करो, है ना। ठीक है जी, ठीक है, ऑर्डर लो भाई, ऑर्डर कर दिया है और एक भाई ने लिखा, उसी एग्जांपल को घुमा दिया मैंने, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है जी, हमको तनिक पानी दे दो, है कि नहीं, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है ना जी, है ना, हमको तनिक पानी दे दो। सामने वाला इंसान कहेगा पानी में कुछ और भी मिला के दे दे, हम पूछे रहे साला क्या मिला के दोगे, सामने वाला का थोड़ा फिनाइल मिला के पिला देते रही तो हाँ दिमाग ठीक हो जाएगी, है कि नहीं। ये हो गया ऑर्डर। कम ऑन, मार्च अहेड, अभी मैंने आपको जो बोला आगे बढ़ो, है कि नहीं, वार्निंग, वार्निंग दे देते हैं, है ना जी। नेवर टेल अ लाई, झूठ मत बोलना भैया, झूठ मत बोलना। ठीक है, वार्निंग हो गई, इंपेरेटिव्स हो गए भैया, है कि नहीं। ठीक है भाई, क्लियर है भाई, है ना। ठीक है, चलिए बस आगे बढ़ते हैं, एक प्यारी सी बात को समझने का काम करते हैं। चलिए 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 मजे से सीखते हैं। इंपेरेटिव्स के बाद मेरे दोस्तों एक अगला टाइप का हमारा सेंटेंस आता है और इस टाइप को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी। सारे बच्चे इसकी स्पेलिंग लिखकर दिखाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट में मिलता है ये शब्द हम लोगों को। चलो 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 रे बाबा, फटाफट से लिखने का ये, चलो रे बाबा। ठीक है,
मनीष भाई इंपेरेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट लिखने का यहाँ लिखा हुआ है, चलो फॉर्मेट लिख देता हूँ। इस भाई ने पूछा जिसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट ये रहा मेरे दोस्त, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आती है और इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट, ठीक है ना जी। और मेरे दोस्त इसे फॉर्मेट नहीं कहते, इसे हम फॉर्मेट नहीं कहते, इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। बताओ जरा क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर, यानी कि ढांचा। और स्ट्रक्चर को ही अगर समझना है मेरे बच्चे, तो स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की व्यवस्था, ठीक है। इसी को हम कहते हैं क्या मेरे बच्चे? अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब ठीक से पढ़ लोगे, है ना? अब ठीक से पढ़ लोगे बेटे, है ना? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लो भाई, एक्सक्लेमेटरी को पहचानना बहुत ही आसान है। काहे? क्योंकि इसके पीछे हम विस्मयादि बोधक चिन्ह देखते हैं, इसके पीछे हम एक्सक्लेमेटरी साइन देखते हैं, ठीक है। अब इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाकर देखते हैं, है ना। आपने थोड़ी देर पहले इंटरजेक्शन नाम की चीज पढ़ी थी, है ना भाई? आपने एक इंटरजेक्शन को पढ़ा था मेरे सामने, है कि नहीं? और ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो वही काम करते हैं जो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं। ये वही होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने का ये काम करते हैं, ठीक है। हाँ या ना? ठीक है भाई, क्लियर है बच्चों? फाइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे एक बात को लेकर परेशान हैं कि सर इसी समय मैथ्स की क्लास भी है लाइव, इसी समय इंग्लिश की क्लास भी है लाइव। देखो दोस्तों, मेरी इंग्लिश की क्लास 7:45 से 9 बजे तक आपकी क्लास चला करेगी, ठीक है। तो भाई हम इंग्लिश की क्लास का टाइम यही रखेंगे, हमारी इंग्लिश की क्लास का टाइम चेंज नहीं होगा, इसी टाइम हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका मैथ्स का टाइम आप चेंज करवा लीजिए, अगर हो जाए तो ठीक है, वरना इंग्लिश का टाइम यही रहेगा दोस्तों, ठीक है। प्लीज आगे पढ़ने का काम करते हैं, ठीक है। ओके, आप एग्जाम्पल बनाते हैं, चलो जी। जैसे आपने कहा हुर्रे, I have been selected in the Navy। सेंटेंस आपने कहा, अरे वाह मेरा नेवी में सिलेक्शन हो गया, है ना। आप यही तो कहोगे भाई, है ना। अरे वाह मेरा सिलेक्शन नेवी में हो गया, है कि नहीं भाई? यही होगा भाई, ओ भाई शिकारियों, है ना जी। बड़ी मजेदार होगी, है कि नहीं? आप एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका किसी का दिल टूट गया, आपने कहा हाय आपका दिल टूट गया। दिल भी तो टूट रहा है आजकल लोगों का, है ना। अच्छा, दिल नहीं टूट रहा है तो एक बार महसूस करके देखो, है ना। मैं आपके सामने गा रहा हूं, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे। गाना मैं गा रहा हूं, सबके सब आशिकी में डूब गए हैं। अबे ससुरो जाग जाओ, छीटा मार के जगा देंगे, है ना। कहीं साला सोएगा नहीं है, हाँ नहीं तो ठीक है। बात क्या होगी? अलास, माई लव लेफ्ट मी अलोन, हाय हाय माई लव लेफ्ट मी अलोन, हमको ससुर अकेला छोड़ गया बे, ठीक है। तो ऐसा भी हो जाता है कि नहीं? ठीक है भाई, ये सारे एग्जांपल्स एक्सक्लेमेटरी के हैं। बस एक आखिरी बात बच गई, फिर टेंस के परिवार से मिलना शुरू करेंगे भाई। आखिरी टाइप के सेंटेंस का नाम जरा कमेंट्स में लिख दो मेरे दोस्त। इसे हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। सारे बच्चे फटाफट से लिख दो इसका नाम, ठीक है जी। इन्हें हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। जब ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम कहते किसे हैं? जब आप कभी कभी किसी को दुआ देते हैं, है ना। आपके दिल से दुआ निकलती है, या कभी कभी आप किसी के लिए बद दुआ भी दे देते हैं, है ना। तो भाई अब ऑप्टेटिव सेंटेंस की खास पहचान क्या है? जब आप किसी को विशेष देते हैं, आप किसी को बद्दुआ देते हैं, आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को, लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस को हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं मेरे भैया? ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर बताना है। स्ट्रक्चर बिल्कुल आसान है भाई, काहे डर रहे हो? आसान स्ट्रक्चर है। ए का लिखे हैं हम, पढ़कर देखो। ए लिखे हैं हम तुम्हारे सामने इंटरजेक्शन। क्या लिखे हैं भाई? इंटरजेक्शन। और इसके बाद ये पूरा देखो क्या लिखा है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। लो भाई, बन गया, है भाई। तो चिंटू सी बात थी, डर गया मेरा दोस्त काहे, है जी? डरने की कोई बात है भाई? दिख रहा है बिल्कुल ठीक है जी। है ना, बड़ा आसान हो गया पहचानना, है कि नहीं दोस्तों। चलिए भाई, अब आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। जब आप किसी को दुआ देते हैं, बद्दुआ देते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में आप शुरुआत में लिखते हैं मे, इसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट को, इसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को, ठीक है भाई। चलो चलो, सारे बच्चे दुआ बद्दुआ देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो चलो फटाफट से एग्जाम्पल लिख लेते हैं भाई, ठीक है ना। आपने किसी को देखा और आपने उसके लिए प्रार्थना की, मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं। आपने किसी को दुआ दी, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, है ना भाई। कहते हैं भाई भगवान तुम्हारा भला करे, फाइन, मे गॉड ब्लेस यू, है कि नहीं। बात समझ में आई कि भैया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी। अरे हाँ है ना, ठीक है। तो बड़ी मजेदार बात हो गई, ठीक है। आप किसी को बद्दुआ देना चाहिए, आपने बद्दुआ दी, मे गॉड पनिश यू, भगवान तुम्हें सजा दे, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। जयदीप नाम का बालक पूछ रहा है कि सर मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब में क्या अंतर है? अभी बताऊंगा, चिंता क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। चलिए भाई, क्लियर होगी यहां तक की बात? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत तो नहीं भाई? चलिए दोस्तों, तो यहां तक की इस बातचीत को हमने बेसिक इंफॉर्मेशन तक रखा। अब हमें कहानी को समझना है डिटेल में और बड़े खूबसूरत तरीके से। और मेरे प्यारे दोस्तों शिकारियों, आज हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं एक खूबसूरत सी चीज। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ठीक है।
एक खूबसूरत सी चीज आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और इस खूबसूरत सी चीज को हम कहते हैं टेंस। चलिए 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 फटाफट से मुझे बता दीजिए भाई ये टेंस क्या होता है। ए लड्डू के भैया हमको बताइए जरा टेंस क्या होता है। चलिए चलिए फटाफट से बताएं, बताइए भैया बताइए, बताओ भाई। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या लिख दिया भैया, ये लिख रहा है यू लुक लाइक हैरी पॉटर। हम हैरी पॉटर नहीं है भाई, हैरी पॉटर के पास हरमोइनी थी, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो तुम जैसे लल्लू बालक हैं। हाँ जी, टेंस हम किसे कहते हैं। शाबाश। कुछ लोग टाइम बता रहे हैं टेंस को, कुछ टेंस बता रहे हैं, कुछ कुछ बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं। भाई इस टेंस की कहानी को समझने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को सबसे पहले एक ऐसी खूबसूरत सी ही चीज को समझना होगा जिसे हम टाइम कहते हैं। चलो भाई, कुछ लोग टेंस को ही टाइम कह रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पहले टाइम समझ लें फिर टेंस अपने आप समझ पाएगा, है जी। हाँ ना। अच्छा चलो, अब सारे के सारे मेरे दोस्त मुझे बताएंगे, ठीक है। अब सारे के सारे दोस्त मुझे बताएंगे सच्चे मन से, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने महाभारत देखी है। मैं समय हूं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जयदेव बेटे शर्म करो, शर्म करो बेटे शर्म करो, वरना तुम्हें नर्क में अलग प्लॉट में जगह बनाई जाएगी तुम्हारे लिए। हाँ भाई, महाभारत देखी है भाई सभी ने। अब भाई महाभारत जिन लोगों ने देखी है उनको याद होगा, जैसे ही महाभारत शुरू होती थी तो जैसे ही हमारे टीवी के सामने भाई साहब पूरा का पूरा मोहल्ला बैठ जाता था, है जी। हमारे घर के टीवी के सामने सारा सारा का सारा मोहल्ला बैठ जाता था। और भाई साहब पूरे के पूरे टीवी के सामने, अरे भैया क्या बताएं तुमको, महाभारत शुरू होती थी। महाभारत शुरू होती थी और महाभारत शुरू होती ही काली सी स्क्रीन होती थी और उसमें एक गोल सा चक्कर घूमता हुआ नजर आता था और एक चचा की आवाज आ रही होती थी। वो चचा की आवाज क्या होती थी, मैं समय हूं। यही था ना, है ना, है कि नहीं। मैं समय हूं, मैंने इस ब्रह्मांड को बनते हुए बिगड़ते हुए देखा है और ये कहानी है एक वंश की, एक कुल की, सत्य पर असत्य का हावी होना। मैं समय हूं, टंग। ऐसा ही होता था भाई, है ना। ओ भाई साहब ऐसी फीलिंग आती थी। अब वो जो छोटा सा इंसिडेंट या जो ये छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को इस महाभारत की घटना से बता रहा हूं, यही चीज हमारे इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगी। कैसे, आओ ध्यान से समझने का काम करते हैं। टाइम होता क्या है जी, टाइम होता क्या है, ध्यान से समझने का काम करते हैं। टाइम को समझने के लिए हम एक बेहद खूबसूरत सी चीज बनाएंगे आपके लिए मेरे बच्चों। टाइम को समझने के लिए हम आपके लिए एक बेहद खूबसूरत सी चीज बनाएंगे, हैं जी। और ये मैंने आप सभी के सामने बोर्ड पर एक खूबसूरत सी लाइन मार दी भाई, ठीक है जी। ये आप सभी के सामने मैंने खूबसूरत सी लाइन मार दी भाई, ध्यान से देखो जी, कहां बना दिया भैया हम। इस लाइन को ध्यान से समझना, ठीक है। ये समझने के लिए आप लोगों के लिए है बनाई और इस प्यारी सी चीज को हम समझने के लिए नाम दे रहे हैं और इसका नाम मैंने दे दिया टाइम लाइन। सारे बच्चे कमेंट्स में एक बार इसका नाम लिख दो फटाफट से। आप अर्जुन का रोल कीजिए, नहीं हम किसी का रोल नहीं करेंगे, हमारा नाम गोपाल वर्मा है और हम आपके प्यारे से प्यारे छोटे से टीचर हैं, ठीक है। चलो चलो फटाफट से इसका नाम लिख कर दिखाओ क्या लिखा है। चलो चलो फटाफट से। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। यानी कि एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जो समय की जानकारी देती है ना। लक्ष्मण रेखा नहीं है, कह रहा लक्ष्मण रेखा, अबे नालायक, इसे हम कहते हैं टाइम लाइन। यानी कि एक ऐसी रेखा, एक ऐसी लाइन जो समय की जानकारी देती है, अरे है ना। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, इस टाइम लाइन को अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, मैं अभी आपके सामने ये वाला जो पॉइंट बता रहा हूं, ये वाला पॉइंट जो मुझे सामने नजर आ रहा है, ठीक है ना जी। मेरे सामने जो भी कुछ हो रहा है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। मम्मी किचन में खाना बना रही है, भाई बहन फोन पर बात कर रहे हैं, पापा घर में चले आ रहे हैं, माहौल लड़ाई का होने वाला है, ठीक है जी। और भाई साहब माहौल गजब का हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब ये सब क्या है, प्रेजेंट है। हम इस चीज को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, हर चीज को महसूस कर रहे हैं। अरे बोलो हाँ, ठीक है जी। हम इसे समझ रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सारा का सारा हमारे सामने क्या है, प्रेजेंट है। थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो जाएगी, आप सभी के सभी अपने फोन की क्लास को दोबारा देखेंगे, कुछ लोग नोट्स बनाएंगे, फिर इस क्लास को देखेंगे और फिर कहेंगे हाय ऐसा टीचर ससुरा हमें पहले मिला होता स्कूल में, आज आईएएस फाईएएस बन गए होते, कितना प्यारा है ये टीचर। तो भाई इतना प्यारा टीचर है, इसका मतलब क्लास को आप थोड़ी देर बाद अगर देखने का काम करोगे तो यही क्लास आपको वापस जाकर देखनी पड़ेगी। तो वो इशारा किस पर हुआ, पास्ट पर हुआ। इशारा किस पर हुआ, पास्ट पर हुआ। अरे बोलो हाँ, ठीक है। यानी कि पास्ट। मैं अगर आपसे पूछूं हाँ भाई कल का दिन याद है,
जो बीत गया। आपको कह रहे गुरुजी हमारा पास्ट है ससुर, हमको भी याद नहीं है, क्या बात कर रहे हो गुरुजी। अब इसी तरीके से अगर मैं यहां से थोड़ा सा भी आगे जाने का काम करता हूं तो ये जो आगे हमारे पास समय है, ये सारा का सारा हमारे काम किसका आता है भाई? फ्यूचर के काम आता है। किसका काम आता है भाई? फ्यूचर का काम। ठीक है जी। तो मेरे दोस्तों टाइम लाइन के अनुसार यानी कि समय रेखा के अनुसार समय को 3 हिस्सों में बांटा जाएगा। और सबसे पहले प्रेजेंट जो आपके सामने है, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप सुन रहा है ना तू। कुछ लोग लिख रहे हैं, कुछ लोग हो सकता है कि क्लास पढ़ते पढ़ते साथ में तुरंत चैटिंग फैटिंग करे, ए साक्षी बहुत अच्छा पढ़ा रहे गोपाल सर, ससुरी तू भी पढ़ ले, बिहार हो जाएगा, हमारा बात कर रही है, पढ़ने दे ससुरी हमको। ऐसा क्या है, ये क्या है? ये सारा का सारा कॉन्टिन्यूस, ठीक, आपके सामने प्रेजेंट। रिवर्स में चले जाए है जी, तो रिवर्स में चली जाएगी बात, पास्ट की हो गई है ना। और अगर फ्यूचर तो आगे देखें, वो हमारा फ्यूचर है, ठीक है ना। अब इस टाइम को डिफाइन कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम को डिफाइन कैसे किया जाए। देखो दोस्तों, हमारी इस पूरी की पूरी सृष्टि में, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इस पूरी की पूरी सृष्टि में अगर मैं इस पूरी की पूरी अर्थ को, वर्ल्ड को, इस धरती को, इस पूरी सृष्टि को अगर मैं मेजर करना चाहूं, अगर इस पूरी की पूरी धरती को मैं मेजर करना चाहूं, तो इसे मेजर करने के 3 डायमेंशंस हैं। एक हो गया हमारे सामने कौन सा भाई? लेंथ। दूसरी होगी हमारे सामने डायमेंशन ब्रेड्थ। और तीसरी डायमेंशन होगी हमारे सामने कौन सी मेरे दोस्तों? हाइट। बोलो हाँ। और यही 3 डायमेंशंस हमारे सामने हो गई क्या? यही 3 डायमेंशंस हो गई हमारे सामने, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। इन्हीं की वजह से 3 डायमेंशंस यानी कि 3 डायमेंशनल 3D ज्योमेट्री आप लोगों को मैथ्स में पढ़ाई जाती है। अरे भाई है ना, यही 3 डायमेंशन के लिए हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मैथ्स पढ़ा है ना। फिर एक और डायमेंशन आती है दोस्तों, और वो डायमेंशन, एक और डायमेंशन आती है जो इसी मेजरमेंट के अलावा काम करती है, और वो मेजरमेंट की जो यूनिट है वो है टाइम। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है? गुरुजी ये क्या है जी? है जी? तो आप लोग गुरुजी ये क्या, ये तो हमको नहीं समझ में आई बात। टाइम कैसे मेजर कर सकता है? लो भाई अभी मेजर करा देते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई जब तुम 10 साल के थे तो बताओ जरा तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा था? आप 10 साल के थे तब आप अपनी बहुत सारी कहानियां सुनाओगे। गुरुजी 10 साल की उम्र में ना हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, तीसरी लाइन में बैठते थे, चौथी लाइन में सुशीला बैठती थी, पांचवी लाइन में जो है वो बबीता बैठती थी, सुशीला हमको भैया कहती थी, हम बबीता को भाभी कहते थे। आप पूछे भाभी कहे थे, तो आप घटनाएं बतानी शुरू कर दोगे। आपने समय को मेजर कर दिया। बोलो हाँ। आपने किसे मेजर कर दिया? समय को मेजर कर दिया। बात समझे? यानी कि टाइम को मेजर किया जा सकता है। बोलो हाँ। तो टाइम एक्चुअल में क्या कहलाता है? टाइम कहलाता है स्टेट ऑफ चेंज। क्या कहलाता है मेरे दोस्तों? स्टेट ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की अवस्था, परिवर्तन का नियम, परिवर्तन होने वाली कहानी, या परिवर्तन होने वाले हर अवस्था को हम टाइम से मेजर करते हैं। परिवर्तन हर पल हो रहा है, हर पल कोई ना कोई परिवर्तन हो रहा है। मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं, आपका दिमाग धीरे धीरे खुल रहा है, आपके दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठ रही हैं, आपके दिलों से इंग्लिश का ये डर धीरे 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 हटता जाएगा, धीरे धीरे आप इंग्लिश से प्यार करना शुरू कर दोगे, आपके लिए चीजें आसान होती चली जाएंगी। ये क्या है? स्टेट ऑफ चेंज है ना। एक इंसान हर पल मैच्योर होता जा रहा है ना। एक इंसान हर पल मैच्योर होता जा रहा है। मम्मी पापा आपको डांटते हैं किसी भी बात को लेकर, भाई आपको डांटता है किसी बात को लेकर, आपके अंदर परिवर्तन आ रहे हैं। अरे है ना, कल पापा ने इस बात पे डांट दिया था, उसके बाद से वो आप काम नहीं कर रहे, यानी कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और स्टेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की इस अवस्था को ही हम टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टाइम कहते हैं। क्लियर है? अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, सर टाइम तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो परिवर्तन होता जा रहा है, इस परिवर्तन की अवस्था को हम टाइम कह देते हैं, है ना। अब टेंस किसे कहते हैं ये भी हमें बताओ, है जी। टेंस हम किसे कहते हैं ये भी हमें बताओ मेरे बच्चे। अब टेंस की कहानी को समझने का काम करना। तो टेंस हम कहते किसे, ये प्यारा सवाल है, ठीक है ना। अगर मेरे दोस्तों मैं आपसे पूछूं, देखो आज है हमारे सामने 20 जुलाई, अरे भाई है ना, आज है हमारे सामने 20 जुलाई, ठीक है भाई। अब अगर मेरे दोस्तों मैं आपकी घड़ी के अनुसार अगर समय आपको बताऊं, मेरी घड़ी में समय हुआ 8:55, मेरी घड़ी में क्या समय हुआ है? 8:55, ठीक है भाई। अब अगर दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूं, हाँ भाई बच्चों जरा मुझे बताओ, सुबह के 7 बजे, सुबह के 7 बजे आप क्या कर रहे थे? चलो चलो रे बाबा फटाफट से बताने का, ये चलो चलो बताओ फटाफट से, बताओ मुझे फटाफट से, सारे आंसर देंगे मुझे फटाफट से। भाई मैंने आपसे पूछा, सोच के मुझे बताइएगा, सुबह के 7 बजे आप क्या कर रहे थे? बताओ। तो भाई एक ने कहा जॉगिंग, एक ने कहा पढ़ाई, एक ने कहा ब्रश, एक ने कहा रिवीजन, एक ने कहा चैटिंग, एक ने कहा मेडिटेशन, एक कहा जी मैं सोया हुआ था, एक ने कहा स्लीपिंग, एक ने कहा नहा रहे थे। बेटे अकेले नहाया करो, नहा रहे थे का मतलब तो बेटे बहुत सारे लोगों को जिंदगी हो तो ससुरा ऐसी हो, वरना अकेले तो गोपाल वर्मा भी नहा रहा है। क्या बात कर दी साला, दिल में घोंप दी हो चाकू। एक लिख रहा है जी पोटी खा रहे थे, बेटे गलत जा रहे हो, ठीक है जी। तो ये क्या हुआ इस सारी की सारी बातचीत में, जैसे ही मैंने आपसे पूछा हाँ भाई सुबह के 7 बजे आप क्या कर रहे थे, तो एग्जैक्टली सुबह के 7 बजे आप एक एक्शन कर रहे थे, अरे हाँ ना, या फिर आप अगर सो रहे थे तो वो आपकी अवस्था है, स्टेट है, अरे बोलो हाँ। तो जब सुबह 7 बजे आप कोई एक्शन बताने का काम कर रहे थे, तो इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली एक्टिविटी को ही हम टेंस कहते हैं। मैंने क्या कहा? इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली ये वर्ब की फॉर्म, मैंने क्या कहा? इस एक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली ये वर्ब की फॉर्म ही टेंस कहलाती है। तो सारे मेरे बच्चे एक बार फटाफट से टेंस की डेफिनेशन लिखकर दिखाएंगे। इसे हम कहते हैं फॉर्म ऑफ अ वर्ब।
सारे बच्चे लिखेंगे कमेंट्स में बड़े ध्यान से, सीरियस तरीके से, बड़े ध्यान से, ठीक है जी, बड़े ध्यान से, है जी। अब हमने क्या कहा, फॉर्म ऑफ अ वर्ब विच रिप्रेजेंट्स एन एक्शन और अ स्टेट एट अ स्पेसिफिक टाइम। सारे बच्चे इस डेफिनेशन को लिखेंगे। देख लो मेरे बच्चों, देख लो बड़े ध्यान से। अभी हम टेंस का इंट्रोडक्शन समझने में इतना टाइम लगा दिए हैं, तो सोचने की बात यह है भाई, टेंस कितनी डिटेल में पढ़ेंगे? अरे भाई धुआं उड़ा देंगे, धुआं। जल्दी जल्दी लिखकर दिखाओ डेफिनेशन क्या लिखा है। लिखो लिखो लिखो, लिखने से ही याद होगा, समझ में भी आएगा। शाबाश अंशु, बहुत बढ़िया। हरीश बाबू, मुकेश शौर्य, गजब भाई गजब। अरे वाह, शाबाश रोहित, अरविंद, दिव्यांग, नाइस, आई लाइक इट। हर्षद, वेरी गुड। अंकित, बहुत बढ़िया। प्रियंका, आई लाइक इट, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये डेफिनेशन है टेंस की पूरी, ठीक है। अब यहां से हमें क्या समझ में आया, इस बात को हम फिर से समझते हैं। टेंस होता क्या है? टेंस होता है हमारे सामने टाइम की ये जो लाइन है, अगर मैं किसी भी पॉइंट पर आपको इशारा करके पूछूं और आपसे पूछूं, हाँ भाई आप इस समय क्या काम कर रहे थे, यानी कि एक्शन बताओ, या फिर आपकी अवस्था क्या थी वो मुझे बताओ, तो आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब भी जो चीज बताओगे वही चीज हमारी कहलाती है क्या चीज? टेंस। हमने डेफिनेशन को बनाया क्या? टेंस कहलाता है फॉर्म ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब की एक फॉर्म। मैंने क्या कहा? किसी भी वर्ब की एक फॉर्म जो बताती है, प्रदर्शित करती है किस चीज को? किसी भी एक्शन को, यानी कि किसी भी काम को या किसी भी अवस्था को। कब? जब हम किसी भी स्पेसिफिक टाइम पर आपसे पूछते हैं कि आप स्पेसिफिक टाइम पर क्या काम कर रहे थे। ठीक है भाई, हाँ है ना? क्लियर है? ठीक है। तो अब देखो, इस बात के लिए एक सवाल बदलने की कोशिश करूंगा। हमने आपके सामने, मेरे प्यारे प्यारे लाडले भाइयों, हमने आप सभी के सामने टाइम की डेफिनेशन पढ़ दी, है ना? हमने आप सभी के सामने टेंस की ये डेफिनेशन पढ़ दी। अरे भाई बोलो हाँ, ठीक है जी। हमने दोनों डेफिनेशन पढ़ दी। अब आप मुझे ये सच बताओगे, अपने आप से ध्यान से सोचकर बताओगे आप लोग। भाई इधर मैंने लिख दिया टेंस, इधर मैंने लिख दिया टाइम। अगर इन दोनों की तुलना मैं करूं मेरे दोस्तों, अगर इन दोनों की तुलना मैं करूं, तो भाई मुझे इन दोनों की तुलना में कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह, या फिर बराबर का चिन्ह? टेंस बड़ा है, टाइम छोटा है? टेंस छोटा है, टाइम बड़ा है? या टेंस और टाइम एक ही है? बताओ जरा, जल्दी जल्दी से मुझे बताओ। बस ये आज की क्लास का आखिरी सवाल है हमारा, ये आपको मुझे बताना है मेरे बच्चे। शाबाश शाबाश, यहां आपको मुझे बताना है, ठीक है ना? अब आप एक बात प्यार से समझ गए क्या? आप कहोगे सर टाइम तो परिवर्तन बहुत बड़ा है, ठीक है ना? टाइम तो इतना बड़ा हमारे सामने है, और क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर आगे बढ़ रहा है, पास्ट पीछे बहुत गया, तो सर टाइम तो बहुत बड़ा है। मैं टेंस अगर पूछ रहा हूं तो स्पेसिफिक टाइम मैंने यहाँ पॉइंट आउट किया, आपसे पूछा हाँ भाई बताओ सुबह 7 बजे तुम क्या काम कर रहे थे, तुम्हारी क्या अवस्था थी, तो ये तो बड़ी छोटा सा चिंटू है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे लिए टेंस जो है वो छोटा है और टाइम एक बड़ा एस्पेक्ट है ना जी? तो हमें क्या कहना होगा? टेंस एक छोटा रूप है, स्पेसिफिक है, जबकि जो टाइम है वो बहुत बड़ा है। ठीक है भाई, बोलो हाँ। ठीक है जी, क्लियर है? सेट हो गया भाई, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की बात हम पहले यहां तक अच्छे से पढ़कर आएंगे। अगली क्लास में हम टेंस की कहानी को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है? आज के लिए इतना ही। मस्त रहें, व्यस्त रहें, टनाटन रहें, खूब मेहनत करें और रिवीजन जरूर करें, ठीक है? तो पहले एक बार आज के जो क्लास के नोट्स हैं बेटा, इनको ध्यान से देख लो। वो लड़का आंख मारे, है जी? आंख मारने की बात रिवीजन के साथ हुई है, और एक शिकारी है, इसकी बात फुर्सत में समझेंगे। फिर हमने अपने बेसिक्स पढ़ने शुरू किए और सेंटेंसेस की मुलाकात की, सेंटेंसेस के टाइप्स हम लोगों ने पढ़ने का काम किया, ठीक है? और सेंटेंसेस के टाइप्स को डिटेल में पढ़ते पढ़ते हम पहुंच गए आज एक बहुत खूबसूरत सी चीज पर, टाइम और टेंस का डिफरेंस हम लोगों ने समझा, है कि नहीं? ठीक है जी, फाइन, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, तो हम लोगों ने इस बातचीत को समझा कि टाइम और टेंस के बीच बहुत फर्क होता है। जब टाइम और टेंस दोनों में फर्क होता है तो टाइम एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, टेंस उसमें छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा एलिमेंट है। इसी कहानी को डिटेल में अगली क्लास में हम पढ़ने का काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।